गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। निन्दन्तं पुलकोत्करेण विकसन् नीपप्रसून्नच्छविः पृथ्वीकृत्य भुजद्वयं हरिहरि वदन्तं मुहुः नृत्यन्तं धृतमश्रुनिर्झरचैः सिञ्चन्तमुर्वीतलं गायन्तं निजपार्षदैः परिवृतं श्रीगौरचन्द्रं नुमः। बर्हापीडाविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितां वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् श्यामां गोरचनाभां स्फुरदशितपटं प्राप्ते रम्यावगुण्ठां रम्यां धन्यां स्ववेणुशुचिपुरनिकरां लम्बपादां किशोरीं तर्जन्यगुष्ठयुक्तं हरिमुखकुहरे युञ्जति नागवल्ली पर्णं कर्णामताक्षि त्रिभुवनपरा राधिकां भावयामि। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं रासाभिलाषवसतिश्च वृन्दावने त्वधीशाङ्घ्रिसरोजसेवा लभ्या च पुंसां कृपया तवैव वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करते। परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल
अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु आनंद कंद रस कली परायण भगवान नंदन श्री कृष्ण महाभाव स्वरूपिणी अखिल रस आनंद प्रदायिनी श्री वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी के सहित मधुर लीला को संगठित करने वाली इस चिन्मय धाम श्री वृंदावन की भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के परम आनंद सरस्वती पाद विरचित श्री वृंदावन महिमामृत के माध्यम से इस चिन्मयातीत अपराकृत रस सुध सागर वृंदावन धाम के महात्म्यों को महिमा को श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी महाराज धाम के प्रति अपनी निष्ठा प्रतिपादित करते हुए बड़े सुंदर बात कह रहे हैं कि यदि साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी से ये कहें कि आपको हम वैकुंठ में ले जाएंगे और वहाँ लक्ष्मी जी के सहचरी के रूप में आपकी स्थिति प्राप्त करा देंगे, यदि उससे भी आपका मन ना भरे तो आपको उस वैकुंठ में वैकुंठ बिहारी भगवान वैकुंठेश्वर के हृदय विलासिनी पाद संवाहिनी श्री रमा देवी के रूप में आपके स्थिति करा देंगे। तो श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कहते हैं कि भगवान इतना कृपा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हो सके तो आपके इस वृंदावन में आपके इस रासस्थली के द्वार पर मुझे एक कुतिया बना करके रख दो, वो ग्रहण करूंगा और वैकुंठ के श्रेष्ठ श्रेष्ठ पदवी का भी लालसा यदि आप दिखाएंगे तो उसके प्रति मैं तनिक भी लोभान्वित नहीं हूँ, आसक्त नहीं हूँ, क्योंकि प्रभु प्रेम सर्वस्व को प्रदान करने वाला आपका ही जो वृंदावन है, बल्कि इस वृंदावन धाम का आश्रय लेने के बाद भी यदि किसी प्रकार का यहाँ से अन्यत्र कहीं ऐसे को वैकुंठ जाने का भी इच्छा होए तो उससे पहले तो मेरा मृत्यु हो जाना ही अच्छा है। भगवान के सर्वस्व माधुर्य का प्रकाश करने वाला ये वृंदावन भूमि है। सर्वस्व प्रेम की परिपुष्टता को प्रदान करने वाला यह वृंदावन भूमि है। और जिस प्रेम को प्राप्त करने के लिए या जिस प्रेम ही जीव का सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो जब यहाँ सुलभ है, यहाँ प्राप्त है, तो फिर उसको छोड़ के जाने का इच्छा कौन करेगा? मन में चिंतन भी कैसे करेगा कि मैं इसको छोड़ के जाऊं। तो देखो कितनी सुंदर बात वहाँ कहते हैं श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी। अरे प्रेम की आनंद के जो उस उज्जवल रस समुद्र है,
और उस उज्जवल रस समुद्र में एक अनिर्वचनीय परम ज्योति स्वरूप में जो ज्योति दर्शन करने वाला के आंखों के ये आनंद स्वरूप है, चिंतन करने वाला के हृदय का ये सुख स्वरूप है। वे ज्योति जुगल जोड़ी के रूप में प्रेम का विस्तार करते हुए, रस का विस्तार करते हुए और आश्रित जनों को, शरणागत जनों को, सेवक जनों को उस रस का समुचे आस्वादन कराते हुए जो नित्य विराजमान है। बोलते वे श्री राधा श्याम सुंदर जी के ऐसे अति सुंदर लोकमय उनके दर्शन को छोड़ करके भला इस वृंदावन को छोड़ के अन्यत्र कौन जाने का इच्छा करेगा। कि दविष्टे यद तिष्ठेत अति कुकृत्य निष्ठा को विषय सकृत वृंदाटव्या शुनकम अपि वंदेत सुकृति सतत प्राणस्य उत्सृंखल निखिल शक्ति करुणया ध्रुवम देहस्यांते हरिपदम अलभ्यं च लभते। देखो क्या बोल रहे हैं, दविष्ट यत तिष्ठेत अति कुकृति निष्ठा को विषय, कि भगवान दूर देश में रहते हुए भी क्यों ना हो, दूर देश में, और वहां दूर देश में रहते हुए भी बोलते कुविषय के प्रति परायण होते हुए भी यदि इस वृंदावन के एक तृण का वृंदाटव्याम तृणकम अपि बंदते सुकृति, इतना दुष्कृति परायण है, कुकृति से लिप्त है, कुविषयों के प्रति आसक्त है और बोलते दूर देश में है, लेकिन फिर भी यदि इस वृंदावन के भूमि के एक तृण की वे वंदना करता है, एक तृण की वंदना रूपी जो सुकृति है, यहाँ के तृण की वंदना रूपी जो चिंतन रूपी जो सुकृति है, वो क्या करता है, देखो उसके अनंत काल के, अनंत जन्मों के दुष्कृति को संपूर्ण रूप से भस्मीसात करके, दुष्कृति को दूर करके, वर्तमान समय में कुकृति में लिप्त होने के कारण जो अनर्थ उसके हृदय में अवस्थित है, उन सभी अनर्थों को समुचे दूर करके वो क्या करता है, सतत प्राणस्य उच्छृंखल निखिल सकते हैं, बोलते हैं उसके देहांत के उपरांत, उसके शरीर छोड़ने के उपरांत यहाँ के ये तृण का स्मरण करने के कारण, यहाँ के तृण का महिमा श्रवण करने के कारण बोलते उसको अखिल शक्ति से संपूर्ण, माधुर्य से परिपूर्ण श्री राधा कृष्ण की कृपा का दुर्लभता भी उसको प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर रहता भी दूर देश में कुविषयों में लिप्त है, लेकिन एक सुकृति वहां करता है, क्या करता है कि यहाँ के एक तृण की स्वरूप का चिंतन करता है, यहाँ के एक तृण का वंदना करता है, और जो इस वृंदावन भूमि का आश्रय लेकर के नित्य निरंतर धाम सेवा परायण होकर के, नाम सेवा परायण होकर के, वैष्णव सेवा परायण होकर के
हैं, श्री जुगल सरकार के सेवा पर आयम होकर के यहाँ अवस्थान करता है, उसके भाग्य की कहाँ तक सराहना करें, हैं? कहाँ तक सराहना करें? क्षण के लिए ये कर रहे हैं। यस, बोलते हैं सकृत वृंदाटव्या तृणकम अपि वंदे तस्य कृति। बोलते वृंदावन के वो क्षुद्र तृण का भी अभी वो बंधन करता है, तो वही बंधन रूप सुकृति इतना बलवती होता है कि वो उसको इस वृंदावन में खींच करके ले आता है और यहाँ की सेवा में उसको सराबोर कर देता है। देखो जिस प्रकार से भगवान भगवत स्वरूप वे सर्वरस संपन्न है, वे तीनों कालों में समान रूप में अवस्थित रहते हैं। यद्यपि प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल वे नवनवायमान रूप में भक्तों के समक्ष प्रत्यक्षीकृत होते हैं, बोलते ठीक उसी प्रकार ये भगवत धाम, भगवान का ये निवास स्थान, भगवान का ये घर, भगवान का ये लीला स्थली भी ये प्रत्येक क्षण नवनवायमान रूप में भक्त के चित्त वृत्ति में प्रतिभात होती है। इसीलिए कहते हैं कि भैया धाम में जाकर के यदि केवल भगवत स्वरूप का दर्शन करके ही मैं आ जाऊंगा तो उसमें धाम का विशेष कृपा नहीं मिलता। देखो अरे यहाँ के तृण का इतना महिमा है, और ये तृण ये कोई जड़ जगत के साधारण तृण नहीं है। यहाँ के तृण बनने के लिए स्वयं उद्धव जी प्रार्थना करते हैं कि आशा वहो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावन किमपि गुल्म लतौ सदीनम। वे यहाँ के तृण के रूप में, गुल्म के रूप में, लता के रूप में अपना स्थिति दर्ज कराने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कि यद गोकुले अपि कतमांघ्रि रजोभिषेकम, कि वे इस वृंदावन में, इस गोकुल में वे यहाँ के रज बन करके रहने की प्रार्थना कर रहे हैं। तो क्या यहाँ का तृण कोई साधारण तृण है? इसलिए भैया रसिक जन ही, यहाँ भगवान के परम प्रिय जन ही इस ब्रज के, इस वृंदावन के तृण बनने की योग्यता प्राप्त करती है। इसीलिए तो कहते हैं ग्रंथकार, अरे वृंदावन में जाकर के यदि वे तृण के प्रति तुम्हारा आसक्ति हो गया है, वे तृण के महिमा को सुन करके यदि उसके प्रति तुम आकर्षण युक्त चित्त लेकर के आए हो, तो वही तृण का चिंतन ही तुमको बारंबार इस वृंदावन के भूमि में ले जाए। इसलिए यहाँ के रसिक जनों के, वैष्णव जनों के, ब्रज जनों के साथ संपर्कीकृत होकर के, संबंधीकृत होकर के, प्रेम का आलापन करके, प्रेम का आदान प्रदान करके, किस प्रकार के प्रेम का आदान प्रदान कि ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम अच्छाति पुच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ये जो प्रेम का लक्षण, प्रीति का लक्षण है, यहाँ आकर के यदि हम लोग यहाँ के संतों के साथ, यहाँ के रसिक जनों के साथ संभाषण करें, उनके मुख विगलित कथा को श्रवण करें, उनका दर्शन करें, दर्शन करें, बोलते यही वस्तु ही आकर्षण करके बारंबार इस वृंदावन में ले आए। और बोलते हैं ये रसिक जनों का, भक्त जनों का आकर्षण इतना बलवती होता है
कि वृंदावन में ला करके आपको ऐसे ही नहीं छोड़ देता। बोलते हैं कि बारंबार तो यहाँ आकर्षण कराता ही कराता है, अंतिम में आपको ब्रजवास ही करा देता है। और ब्रजवास करने का जो मूल उद्देश्य है, केवल एक ही उद्देश्य, कि इस ब्रज के जो इष्ट देव है, इस ब्रज के जो सर्वस्व जीवन सर्वस्व है, इस ब्रज के जो प्राण के आधार स्वरूप है, इस ब्रज के आंखों के जो दृष्टि स्वरूप है, वे राधा कृष्ण जुगल सरकार का सेवा करना ही यहाँ रहने का एकमात्र सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य है। यदि इस उद्देश्य को छोड़ करके हम लोग यहाँ अपना प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, अपना ख्याति प्राप्त करने के लिए, या अपना केवल शरीर चलाने के भोजन का व्यवस्था करने के लिए, इस प्रकार के आस्था लेकर के, इच्छा लेकर के यदि आप वृंदावन में वास करोगे, तो वास्तव में वृंदावन वास करने का जो फल है वो प्राप्त नहीं होगा। और फल यही है कि कैसे भी हो ठाकुर जी का सेवा मिल जाए। और ठाकुर जी का सेवा ऐसे सभी को प्राप्त नहीं होता। देखिए, हमारे गुरुजन महाजन गणों ने इस वृंदावन में आकर के मठ मंदिर स्थापन किया और वहां ठाकुर जी को विराजमान कराया और ठाकुर जी की सेवा का व्यवस्था किया। जिस प्रकार भगवान इस वृंदावन के कण कण में विराजमान है, तो वे क्या गुरुजनों के द्वारा प्रतिष्ठित इस विग्रह में विराजमान नहीं होंगे? इसलिए साक्षात गुरुजनों के द्वारा प्रतिष्ठित इस विग्रह को साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के रूप में दर्शन करके, अनुभव करके यदि उनका सेवा किया जाए और उनका सेवा मिले, तो उससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। तो जिस प्रकार सखियां श्री कृष्ण के सुख के लिए सभी प्रकार के सेवा करते हैं, सखागण केवल श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के सेवा करते हैं। ना ही केवल जो पुजारी होता है वही ठाकुर जी को नहलाता है, ठाकुर जी का वस्त्राभूषण कराता है, ठाकुर जी को स्वयं देता है, ऐसी बात नहीं। बोलते उससे आश्रम में हो या मठ में हो, यहाँ का जितना भी एक्टिविटी है, जितना भी कार्य है, केंद्र बिंदु को लक्ष्य करके ही होता है। केंद्र बिंदु क्या है? ठाकुर जी का सेवा। चाहे यहाँ झाड़ू लगाओ, चाहे यहाँ माला बनाओ, चाहे सब्जी आवानी करो, चाहे रसोई करो, चाहे आप बर्तन मार्जन करो, कुछ भी सेवा करो, बोलते ये सब ठाकुर जी का ही सेवा है। इसलिए हमारे गुरुजनों ने कृपा करके इस वृंदावन के भूमि में मठ मंदिर स्थापन करके ऐसे शिष्यों को यहाँ रख करके सेवा प्रदान कर दी है। तो सेवा प्राप्त होने के उपरांत भी हम लोग यदि वे सेवा में मनोयोग ना करें या वे सेवा को उत्कंठा के सहित, उत्साह के सहित, निष्ठा के सहित ना करें, तो उसमें हमारा दुर्भाग्य है। उसे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ हो ही नहीं सकता है। अरे स्वयं श्रीमती राधा रानी एक सांस भी व्यर्थ में बिताना नहीं चाहती है। वे एक सांस को भी श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए ही व्यतीत करना चाहती है। अर्थात वे अपने जीवन के प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण सेवा में ही लगे रहना चाहती है। और वे सेवा में यदि कोई सहयोग कर रहे तो उसके प्रति वे
तो इसी प्रकार गुरुदेव गुरुजनों ने हम लोगों को कृपा करके सेवा दिया है, और वो सेवा को यदि हम लोग केवल एक ड्यूटी समझ करके कि मठ में रह रहा हूं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो नाराज होंगे या प्रसाद नहीं मिलेगा, जो भी है, नहीं। बल्कि जब भगवान के साथ संबंध हो जाता है, धाम के साथ संबंध हो जाता है, ये संबंध रूपी नींव ये इतना मजबूत है कि जहां जितना गाढ़ संबंध होता है, ये भक्ति राज्य का नींव भी उतना ही मजबूत होता है। इसलिए संबंध जानिया भजिते भजिते, संबंध स्थापित जब होगा तब जाकर के भजन प्रारंभ होगा, और संबंध है तो वहां प्रीतियुक्त सेवा होगा। अपना कष्ट होए, अपना दुख होए, जो कुछ भी उसके प्रति किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार माता अपने बालक के लिए चाहे वे खुद ही क्षुधार्त होकर के, परेशान होकर के, दुख का भोग करते हुए भी वे प्रीति के साथ अपने बालक का पालन करती है, पोषण करती है, क्योंकि उसका संबंध है। इसको थोड़ा तेज करोगे। बोलते उसी प्रकार कि दबिष्टे यस्तिष्ठेत कुकृति निष्ठ कुविषय सकृत वृंदाटव्याम तृणकम अपि वंदेत सुकृति। अरे यदि वृंदावन में आकर के यहाँ के एक लता के साथ, एक तृण के साथ तुम्हारा संबंध हो जाए, संबंध तो भैया किसी जड़ वस्तु के साथ नहीं होता है, तो यहाँ का प्रत्येक वस्तु चिन्मय है, यहाँ का प्रत्येक वस्तु आनंद स्वरूप है, रस स्वरूप है। तो कहते यहाँ के एक तृण के साथ भी यदि तुम्हारा संबंध हो जाए, बोलते वे संबंध तुमको इस ब्रज भूमि में आकर्षण करके ले आएगा। और क्या करेगा? बोलते सत्तत प्राण से श्रृंखला निखिल सकते है करुणया। बोलते यहाँ के तृण में भी इतना करुणा भरा हुआ है, इस वृंदावन के एक तृण में इतना कारुण्यता भरा हुआ है कि उसके प्रति संपर्कित जनों को उस ये क्या करती है? ध्रुवम देहास्य अंते हरिपद कमलम अभ्यंच लभ्यते, कि इस वृंदावन का वास प्रदान करके उसको हरिपद कमल के चरणों की सेवा की प्राप्त करा देती है। ऐसे देखो क्या कहते हैं कि कुबेरानाम कोटिर्हसति धन संपत्ति भी रहो तिरस्कुर्ज्याद वर्ज्यान अपि सुर गुरुन बुद्धि विभवे ही अशोच्य स्त्री पुत्राधिविरसम इड्यो हरिरसाद सुख प्रह्लादादे रतिकृति वृंदावन बने। अरे कहां तक कहे भैया कि कुबेरानाम कोटिर्हसति, यदि इस वृंदावन के एक तृण के किसी भोग विलास की बातों तो छोड़ दो, स्वर्ग सुख की बातों तो छोड़ दो, हैं? जो स्वर्ग के संपूर्ण संपत्ति, संपूर्ण धन जिसके अधीन है, स्वर्ग तो एक नहीं है, करोड़ों स्वर्ग है। इस प्रकार अनंत ब्रह्मांड है, उस अनंत ब्रह्मांड में अनंत स्वर्ग रहता है। तो ऐसे करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि कुबेरों का संपत्ति भी अति उपहासप्रद हो जाता है। उपहासप्रद मतलब वो अति तुच्छ हो जाता है। यदि कुबेर जी कहे कि भैया मेरे पदवी तुम ले लो और बदले में मुझे तुम्हारे ये जो कुटिया है यहाँ दे दो, मैं यहाँ रहूंगा। देवतागण आए थे, जब सुखदेव जी महाराज कथा प्रारंभ किया, इंद्र सभी देवताओं को लेकर के आए और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे भगवान, आप जिस अमृत का यहाँ वितरण कर रहे हैं, कथामृत का,
आप अभी अमृत हमें पान करा दीजिए, और आप जिस परीक्षित महाराज के मृत्यु से बचाने के लिए आप कथा कर रहे हैं, हमारे स्वर्ग का जो अमृत कलश से हम लेकर के आए हैं, आप इसको पिला दीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मुझे मूर्ख समझ रखे हो क्या? हैं? तो इसी प्रकार यहाँ कहते हैं, यदि कोटि कोटि कुबेर भी आकर के याचना करे तो वो अति हास्यास्पद होगा, वो अति उपहासप्रद होगा। और क्या कहते हैं कि सुर गुरुन बुद्धिर विभवहि, सुर गुरु मतलब बृहस्पति, ये बुद्धि संपत्ति के देवता है बृहस्पति, विद्या संपत्ति के देवता है, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी। तो कहते हैं, अरे यदि तुम्हारा इस वृंदावन के एक रज के प्रति ज्ञान हो गया है, ज्ञान मतलब शुष्क ज्ञान नहीं, संबंध ज्ञान हो गया है, तो वे ज्ञान के सामने बोलते हैं उन देवताओं के गुरु बृहस्पति का ज्ञान भी तिरस्कार युक्त है। और क्या कहते हैं कि भैया अशोच्य स्त्री पुत्रादि भी रमो इड्यो हरि रसा। अरे देखो, और तुम बात करते हो ये संसार के कुविषयों के प्रति, जो स्त्री पुत्र कुटुंबी जन धन संपत्ति को लेकर के तुम इतना शोक करते हो कि हाय हाय मेरा इतना बड़ा बिजनेस था, है इतना सुंदर स्त्री है, भरा भरा कुटुंब है, परिवार है, मैं सब कुछ छोड़ करके कैसे रह सकता हूँ वृंदावन में। बोलते इस प्रकार का यदि तुम शोक करते हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख संसार में कोई है ही नहीं। अरे देखो, संसार की बातों की तो छोड़ दो, यदि तुम सब कुछ छोड़ करके, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवारीजन सब कुछ छोड़ करके यदि इस वृंदावन में आ जाते हो, यहाँ वृंदावन का वास करते हो, तो भैया बोलते हैं हरि के विषय में, हरि के संबंध में, हरि के धाम में, हरि के भक्त के साथ, हरि के नाम में यदि तुम्हारा आसक्ति हो गया, संबंध हो गया, फिर तो तुम बोलते सुख प्रहलाद इत्यादि बड़े बड़े महानुभवों के द्वारा भी प्रशंसनीय हो, उनके द्वारा भी तुम वंदनीय हो। भला क्यों नहीं? ऐसे ही उद्धव जी ने कहे कि हे गोपांगनाएं, हे श्री कृष्ण प्रेयसी जन, आपके चरणों की वंदना करने का मेरा सामर्थ्य नहीं है, आपकी वंदना करने का समर्थ नहीं है, आपके चरणों की वंदना करने का समर्थ नहीं है, इसलिए आशा मोहो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, आपके चरणों की रेणु का वंदना करता हूं मैं। तो ये जो चरण रेणु है केवल ऐसे ये भूमि में पड़ा हुआ केवल साधारण धूल नहीं है, बल्कि ये रेणु भी ये भगवान के कोई प्रेमिक जन ही रेणु बना हुआ है। यहाँ के जितने भी स्थावर जंगम है, ये भगवान का परम प्रेमिक जन ही इस रूप में यहाँ अवस्थित है। लेकिन वे दृष्टि कब होगा? इस वृंदावन के प्रत्येक वस्तु में भगवत बुद्धि कब होगा? इस वृंदावन के प्रत्येक वस्तु में भगवत प्रियजनों का बुद्धि कब होगा? यहाँ के प्रत्येक वस्तु में प्रेम का दर्शन कब होगा? चिन्मय दर्शन कब होगा? तो उसको प्रबोधन से बड़े सुंदर बात में कहते हैं कि भैया त्यक्त्वा सर्वान् गृहद्वार सकलम गुणालंकृत स्त्री सुतादीन सर्वत्र अत्यंत सम्माननमतमः
महतः सत्कुलाचार धर्मान् माता पित्रोर गुरुणाम अपि च नहि मनागाग्रही कोमलात्मा यो याया देव वृंदावनमयखिले स्तूयते धन्य धन्यः। देखो भैया, एक तरफ से तुम्हारा स्त्री पुत्र घर वाले के प्रति आसक्ति है, एक तरफ से तुम्हारा इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय प्रद विषयों को भोग करने का इच्छा है, और तुम चाहते हो कि इस वृंदावन के प्रत्येक कण में मुझे भगवत दर्शन हो। कैसे संभव है? तो क्या कहते हैं कि त्यक्त्वा सर्वान गृह द्वार सकल, सब कुछ को त्याग करना पड़ेगा। अरे कहते हैं गुणालंकृत स्त्री, बोलते हैं सभी गुणों से सुसंपन्न स्त्री भी क्यों ना हो। बोलते हैं यहाँ पर कि गुणालंकृत स्त्री, बोलते स्वर्ण गुण से युक्त, जिस प्रकार से सोना सभी तरफ से गुणी होती है। जो सोना होता है, कितना कैरेट बोलते पता नहीं, हाँ, बोलते वो सभी तरफ से गुणी होता है। उसी प्रकार गुण उसी स्वर्ण गुण संपन्न स्त्री भी क्यों ना हो, सर्वगुण संपन्न पुत्र भी क्यों ना हो, और बड़े प्रासाद युक्त तुम्हारा घर भी क्यों ना हो। बोलते उसको त्याग करके क्या करना पड़ेगा। यदि तुमको उस समाज में, उस देश में, उस परिवेश में बड़े सम्मान मिल रहा है, बड़ी प्रतिष्ठा है तुम्हारा, तुम्हारे बिना तुम जब चले जाओगे, बोलते वो शहर के लोग, वो समाज के लोग सब अत्यधिक शोकाकुल होकर क्रंदन करेंगे। बोलते वो सब मान सम्मान को त्याग करके, और बोलते अरे नहीं, मैं तो मेरे कुल का मूल व्यक्ति हूँ, अगर मैं कुल के सदाचार को त्याग करके वहाँ चला जाऊँगा तो आने वाले जितना भी पीढ़ी होंगे वो सब तो कुल के मर्यादा को भूल जाएंगे। फलस्वरूप ये कुल ही नष्ट हो जाएगा, कुले नष्टे हैं। तो कहते हैं वो सबको तिलांजलि देना पड़ेगा, सबको त्याग करना पड़ेगा। सर्वत्र त्यागंत सम्मान नमत महत सत्कुलाचार धर्मान। यदि कहे आपके माता पिता कहे कि बेटा तुम्हारे बिना तो हमारा प्राण ही नहीं रहेगा, तुम हमको छोड़ के कैसे वृंदावन जा सकते हो, बोलते उसके प्रति भी कोई विचार नहीं करना। यहां तक बताया महाराज कि गुरु नाम भी, यदि गुरु भी बोले, यहां कौन सी गुरु की बात बोल रहे हैं वो हम लोग को समझना चाहिए। भाई जो सदगुरु होते हैं वो तो हमेशा अपने शिष्य को सबसे श्रेष्ठ स्थान में ही रखना चाहते हैं, सबसे श्रेष्ठ साधन में लगाना चाहते हैं। लेकिन बोलते यहाँ पर माता पितरो गुरुनाम अपि न च ममानाग्रह कोमलात्मा, वे भी आग्रह करे कि नहीं बेटा तुम छोड़ के मत जाना। बोलते उनके आग्रह को भी तिरस्कार करके, उनके आग्रह को भी तिलांजलि दे करके, या उनके इस प्रकार निवेदन के प्रति कोमल चित्त नहीं होकर के अरे नहीं सच सच मेरे जाने से मेरे माता पिता का क्या हाल होगा। यहाँ गुरुजन मतलब यहाँ अपने से बड़े जन जो है, वो लोग जब मुझे मना करे मैं क्यों जाऊं। बोलते उनके प्रति भी कोमल चित्त नहीं होना, और क्या करना कि यो यायादेव वृंदावनमय अखिले, अखिल रसामृत रस से परिपूर्ण, अखिल रसामृत आनंद सिंधु स्वरूप इस वृंदावन में तुम आ जाओ। और क्या करना आकर के, बोलते हैं वे जो त्रीन के साथ तुम्हारा संबंध हुआ है, और ये त्रीन
कोई साधारण स्त्री नहीं है, वे ही तुम्हारे गुरु है, वे ही तुम्हारे पथ प्रदर्शक है, वे ही तुमको प्रेम प्रदान करने वाले हैं। बोलते उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। ये सखियां ही तो, इस गोपांगनाएं ही तो यहाँ के तृण के रूप में विराजमान है महाराज। हमारे प्राणनाथ श्याम सुंदर वे नंगे पैर में गोचारण करने के लिए जाते हैं। इसलिए ना जाने उनके इतने सुकोमल चरण, जो सुकोमल चरण की हम लोग अपने वक्षस्थल पे धारण करने पर भी डरते हैं, कहीं चोट ना लग जाए उनको। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणी मंडनम ध्येयम आपदि चरण पंकजम संतमम चते रमणन स्तने सर्पयाधीनम। ऐसे जो कमलांग स्वरूप हमारे श्याम सुंदर है और उनके इतना सुकोमल चरण यहाँ के अगर किसी कंकड़ में लग जाए तो उनको कितना कष्ट होगा। इसलिए वे सहचर्या, वे गोपांगनाएं ही यहाँ के कोमल कोमल तृण के रूप में अपना अवस्थिति दर्ज कराती है, ताकि हमारे ऊपर ही उनका चरण पड़े। और कहते हैं हमारे गुरुजन ये सहचरी ही है, हमारे गुरुजन ये गोपीजन ही है, हमारे गुरुजन ये गोपीजनों के किंकरीगण ही है। वे यहाँ इस प्रकार से अवस्थित है। यदि ऐसा दर्शन हो सके, ऐसा अनुभव हो सके, ठीक तो कहना नहीं किया है। तो ऐसी भावना लेकर के इस वृंदावन में आना और क्या करना कि स्तूयते धन्य धन्य। देखो सब कुछ को त्याग करके, आजकल तो भैया गालियां देते हैं, अरे देखो जवान है, अट्टा कट्टा है, काम करने का आलस छोड़ करके, आलस्यता लेकर के वो भाग्या बाबा जी बन गया, ऐसे बोलते हैं लोग। लेकिन यहाँ कहते हैं कि स्तुयते धन्य धन्य। इस प्रकार सब कुछ को तिलांजलि दे करके यदि कोई वृंदावन भूमि का आश्रय लेता है तो उसको सभी लोग बोलते प्रशंसा करते हैं, धन्य धन्य करते हैं उसे। देखिए जिस समय श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी श्री चैतन्य महाप्रभु के इच्छा के अनुसार वृंदावन में आए, उस समय ये वृंदावन ये घन तरुलता से परिव्याप्त था। कोई गृहस्थ वृंदावन का में वास नहीं करता था, जंगल था। इसलिए देखो उसी समय सनातन गोस्वामी वो महीना में एक बार भिक्षा करने के लिए कहाँ जाते थे? मथुरा नगरी में जाते थे। अगर वृंदावन में कोई गृहस्थ होता, कोई ब्रजवासियों का घर होता, तो वे मथुरा क्यों भिक्षा करने जाते हैं? मथुरा में भिक्षा करते करते ही तो वही रोटी मांगने वाला मदन मोहन मिला था। इसीलिए देखो उस समय, जिस समय श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी आज से कम 550 साल पहले वृंदावन में आए, तुमने यहाँ क्या दर्शन किया? क्या दर्शन करके उन्होंने इतना मधुर ग्रंथ का रचना किया है? उन्होंने यहाँ के रच में, यहाँ के लता पता में, यहाँ के गुल्म घास गुल्म में क्या दर्शन करके उन्होंने लिखा, क्या अनुभव करके लिखा। आप चिंता करके देखो, सोच के देखो। तभी वहां कहते हैं, अरे कि क्रंदान आर्तस्वरेण खितिसो परिलोठन समनमन प्राणबंधु कुर्वन्दन्ते तुनान्यत् अधदनुकरुणा दृष्टये काकुकोटिः
तिष्ठन् एकांत वृंदा विपिन तरुतले सव्यपाणौ कपोलम न्यस्याश्रुण्यैव मुञ्चन्नयति निशिदिनं को अपि धन्यो अनन्यः अति अनन्यः। उन्होंने श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाल जी ने, कोई कुटिया तो था नहीं, कोई मकान तो था नहीं, वे सघन वृक्ष के नीचे में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। कैसा व्यतीत किया? क्रंदन आर्त स्वरेण, वे क्रंदन करते करते। क्यों क्रंदन कर रहे हैं? कैसे क्रंदन कर रहे हैं? बोलते आर्त स्वरेण। बंदा आर्त होकर के कब क्रंदन करता है? जब उसको अत्यधिक विरह होता है या उसका अति प्रिय वस्तु, प्रिय जन उससे बिछुड़ गया है, तभी आर्त क्रंदन होता है। तो बता रहे भैया, इस वृंदावन में उस प्रकार आर्त क्रंदन करते हुए रहना पड़ेगा। खितिसु परिलुठन, बोलते भूमि पर लोटपट करते हुए हा कृष्ण हा कृष्ण, हा श्री राधे हा श्री राधे, इस प्रकार उच्चारण करते हुए, क्रंदन करते हुए यहाँ की भूमि में लोटपोट होना पड़ेगा। और समनमन प्राण बंधु, अपने जो प्राण बंधु है, अपने जो प्राण सखा है, अपने जो प्राण से भी अधिक प्यारे है, कौन है? वे नंदन नंदन श्री कृष्ण। बारंबार उसको प्रणाम करते हुए, बार बार उसको दंडवत प्रणाम करते हुए, केवल लोट लोट करके परिक्रमा करने से नहीं होता है। गिरिराज के परिक्रमा में दंडवती परिक्रमा करने वाले बोलते इस प्रकार भाव से करना, क्रंदन करते करते कि हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, इस गिरिराज के तलहटी पे आपने इतना मधुर मधुर लीला किया, क्या कभी वो लीलाओं का मुझे दर्शन होगा? क्या वे लीलाओं का कभी अनुभव होगा? क्या ऐसी कृपा मुझे कभी प्राप्त होगी? ऐसा विचार करते करते, क्रंदन करते करते बोलते हैं उनके चरणों में अपने शीश को रख करके दंडवत प्रणाम करते करते परिक्रमा करना चाहिए। बोलते अरे नहीं भैया, एक बार गिरिराज जी का दंडवती परिक्रमा लगाओ, तुम्हारे घर में जितना भी क्लेश है सब ठीक हो जाएगा। प्राय 100% लोग, 99.9% लोग इस प्रकार जागतिक सांसारिक लाभ लेकर के ही गिरिराज का दंडवती परिक्रमा करते हैं। तो दंडवती परिक्रमा करने का क्या परिपाटी है, वैसे प्रबोधानंद सरस्वती पाल जी हमको बता रहे हैं कि यहाँ के भूमि में दंडवत होना, लोटपोट होना मतलब विरह से कातर होकर के क्रंदन करते हुए पुकारना कि हे श्याम सुंदर, कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे, कैसे तुम्हारा दर्शन होगा। ऐसे भाव लेकर के यहाँ लोटपोट होना। और कुर्वन् दन्ते तुनान्यात् अथ तनु करुणा, ऐसे नहीं कि मैं बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति था, बड़े सुंदर व्यक्ति हूँ, बड़े धनवान हूँ, हैं, ऐसी भाव लेकर के नहीं हो सकता। बोलते दंते तृण धारण करके। अभी दांतों में तृण कौन लेता है? पशु लेता है ना भाई। पशु का काम है दांतों में तृण लेना या खाना, तुमको करना। तो बोलते अपने आप को पशु से भी नीचा समझ करके या अपने आप को पशु तुल्य समझ करके, इस प्रकार पशु का कोई अभिमान नहीं होता। अत्यंत दीनता की सही दंते दीन करी दाना इव निष्कपटे। निष्कपटता नहीं होगा तो वहां दीनता नहीं होगा।
और दीनता नहीं आएगा तुम्हारे हृदय में तो निष्कपटता हो ही नहीं सकता है। तो कहते हैं इस प्रकार दंते तृण धारण करो, अत्यंत दिन पूर्वक बता दिया पहले कि आपके इस वृंदावन के कुतिया होकर के रहना, कुत्ता बन करके रहना स्वीकार्य है। नाथ योनि सहस्रेषु जेसु जेसु व्रजाम्य हम तेसु तेसु अचला भक्ति अच्युतस्तु सदात्व। कि भगवान कीट जन्म लेना स्वीकार्य है, लेकिन बहिर्मुख ब्रह्म का जन्म भी स्वीकार्य नहीं है। हाँ, आपकी इच्छा है कि मुझे इस संसार में कीड़ा बनाने का, कृमि बनाने का, पशु पक्षी बनाने का, यहाँ सबसे जो नीच से नीच जोनी है उन जोनियों में पतित करने का इच्छा है आपका, तो प्रभु जी वो स्वीकार्य है। लेकिन आपके इस वृंदावन के स्मरण से, आपके इस वृंदावन के रज के चिंतन से मुझे अलग नहीं करना। तो इस प्रकार प्रार्थना लेकर के, इस प्रकार दीनता लेकर के यदि हम लोग इस वृंदावन की रच भूमि में अपने आप को शरणागत करेंगे, यहाँ के रच में अवगाहन करेंगे, तो वास्तव में जिस उद्देश्य से वृंदावन वास करना है वो अवश्य प्राप्त हो। वंशा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो